हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज ब्रांडिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ब्रांडिंग बेसिक्स को समझने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सारी बेसिक्स बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ब्रांडिंग होती क्या है और करते कैसे हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो अब हम समझते हैं कि ब्रांडिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर हम इंट्रोडक्शन के थ्रू अगर इसको लेके चले तो काफी ज्यादा सिंपल टॉपिक है अगर थियोरेटिकली हम बात करें, लेकिन अगर इसे प्रैक्टिकली अगर आपको फॉलो करना है तो आपको बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप ब्रांडिंग प्रॉपर्ली कर पाओगे। ठीक है, समझाने को तो मैं बेसिक्स एक वीडियो में समझा दूंगा और एग्जैक्टली ये चीजें कैसे करते हैं इसको समझाने के लिए मुझे 5-10 वीडियोस लग जाएंगे, जो कि हम आगे ब्रांडिंग का एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगा जिसपे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं ब्रांडिंग क्या है। देखो गाइस, अभी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, यहां पर 3 चीजें इस वीडियो में, जब आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना तो यहां पर 3 चीजें हैं। एक तो है इस चैनल का नाम, दूसरा है चैनल का लोगो और तीसरा है मैं खुद। ठीक है, मेरा नाम और मेरा फेस। अब प्रॉपर्ली देखें तो चलो मेरे नाम को और छोड़ के 4 चीजें हैं जो कि आपके सामने आ रही है। अब देखो यहां पर क्या होता है, आप किस चीज को यहां पर एग्जैक्टली यहां पर समझ पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर ब्रांडिंग का जो काम है ना हमने शुरू नहीं किया हमारे चैनल के लिए। ठीक है, हाँ कुछ हद तक जरूर किया है, लेकिन वो एकदम प्रॉपर जो बेस्ट लेवल पे जो हम कर सकते हो अभी हमने स्टार्ट किया नहीं, वो हम 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जितना आपने देखा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मुझे कहीं भी किसी भी जगह का मान लो कि आप पीवीआर गए, वहां में अगर आपको मिल गया तो आप मुझे शायद पहचान लोगे। ठीक है, या फिर मैकडी में, डोमिनोज में, या फिर रोड पे कहीं भी अगर आपको दिखता हूं तो शायद आप मुझे पहचान लोगे। लेकिन हो सकता है आप इस चैनल का लोगो ना पहचान पाए। अगर आपके सामने भी अगर ये लोगो आ जाए ना हमारे चैनल का, तो शायद आप नहीं पहचानोगे, क्योंकि हमने हमारे लोगो की ब्रांडिंग इतनी अच्छी अभी तक नहीं की है। ठीक है, या फिर चैनल का नाम आ गया कहीं पे तो शायद आप पहचान लोगे, लेकिन मेरा नाम अगर आपने कहीं सुन लिया तो शायद हो सकता है आप ना पहचान पाओ। ठीक है, क्योंकि मेरा नाम आपने कहीं पर भी देखा नहीं, सिर्फ आपने शुरुआत में सुना है। हर वीडियो के शुरू में शायद आपने सुना होगा, अगर ध्यान सुना होगा तो मेरा नाम है अभिषेक, मैं ये बोलता हूं। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस पर फोकस किया होगा, लेकिन सब जनों ने इस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ बोला है, कहीं पर भी लिखा नहीं है इस चीज को। ठीक है, और मेरा जो फेस है वो आप हमेशा देख रहे हो, और मेरा लोगो जो है वो एक छोटे से सेक्शन में है जो कि आपको नीचे दिख जाएगा अपने वीडियो के जस्ट नीचे, जहां पर टाइटल है उससे पहले आपको मेरा लोगो दिखेगा, लेकिन छोटा सा एक सेक्शन है। मैंने इसको अपने हर वीडियो में ऊपर नीचे कहीं पर भी इसको अलग से शो नहीं किया है कि आप हमेशा इसको देखते रहो और उसको याद रख पाओ। ठीक है, तो यहां पर आप अगर याद रखोगे तो सिर्फ 2 चीजें याद रखोगे, एक तो चैनल का नाम और एक मेरा फेस। ठीक है, ये 2 चीजें होगी जो आप याद रख पाओगे। और इसके अलावा एक और रीजन है कि मैं काफी टाइम से यूट्यूब पर हूं, मैंने 1000 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे, तो मैंने इसमें से मान के चलो 500-600 वीडियो पे तो मेरा थंबनेल लगा हुआ है। ठीक है, और जिसमें मेरा फेस है, और डीमार्केटिंग चैनल जो है हमारा जो मेन चैनल है उसमें मैंने 500 या 550 वीडियो के आसपास कुछ अपलोड किया है, तो उन सभी वीडियो के अंदर मैं हूं, या फिर कम से कम मेरा थंबनेल पे फेस तो आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे में हो सकता है मैं अगर आपको कहीं दिख जाऊं तो शायद आप लोग मुझे पहचान लोगे, लेकिन मेरा जो लोगो है वो आप नहीं पहचान पाओगे। इसका मतलब क्या है, ब्रांडिंग किसकी हो रही है, मेरे फेस की हो रही है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एक्चुअल में ब्रांडिंग मेरे फेस की हो रही है। अगर मैं चाहता तो अपने लोगो की भी ब्रांडिंग कर सकता था, वीडियो में कहीं पर भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी अपना लोगो दिखाकर मैं उसकी ब्रांडिंग कर सकता था। ठीक है, अब ये चीजें हो गई जो बेसिक जो ब्रांडिंग होती है। अब आप देखोगे मेरे इस वीडियो को जब मैं स्टार्ट करता हूं, इंट्रो जब खत्म करता हूं, या फिर यूं कह सकते हैं कि इंट्रो जब मैं खत्म करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, क्योंकि ये वक्त की मांग है, ये हमारे ब्रांड का टैगलाइन है। ठीक है, ये भी ब्रांडिंग का हिस्सा है, ये हमारे ब्रांड का टैगलाइन है, हमारे चैनल का नाम अलग है, हमारा लोगो अलग है, मेरा फेस है, ये सब कुछ ब्रांडिंग है। ठीक है, ये जो टैगलाइन है धीरे धीरे जब ये चैनल बड़ा होता जाएगा, काफी सारे लोगों को पहले ही पता होगा कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूं। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सही कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ठीक है, ये चीज मैं बोलूंगा हर वीडियो में, तो सबको ये पता रहेगा कि ये बंदा अब ये बोलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये ब्रांड टैगलाइन है। अगर आप टेक्निकल गुरुजी का अगर आप देखोगे तो उनके क्या रहता है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये उनका ब्रांड का टैगलाइन है। अगर म्यूचुअल फंड्स में बोलूंगा तो आप सीधे बोल दोगे सही है। ठीक है, तो ये उनका टैगलाइन है। तो ये सब चीजें क्या है, ये ब्रांडिंग होती है। ठीक है, हर एक अच्छे YouTube चैनल में आप हमेशा देखोगे कोई ना कोई एक टैगलाइन वहां पर जरूर रहेगा। चलो
अब ये हो गई बात टैगलाइन की। अब देखो एग्जैक्टली ब्रांडिंग सिर्फ इतना सा नहीं होता है। देखो अगर मैंने आपको कुछ हद तक समझा दिया होगा कि याद रख पाना, समझ पाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रांडिंग होती है। गाइस देखो अभी ब्रांडिंग के बारे में अगर हम बात करें ना, तो आप देखो एप्पल का जो लोगो है ना, आपने एप्पल का लोगो देखा होगा, उसमें क्या है, थोड़ा खाया हुआ एप्पल है ना। अब आप देखो इस एप्पल के लोगो में कहीं पर भी उनके कंपनी का नाम एप्पल APPLE ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक लोगो है सिर्फ, या फिर उस लोगो के अंदर सिर्फ एक एप्पल है। उस एप्पल को देख के हम समझ जाते हैं ओके दिस इज कंपनी, ठीक है। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। और काफी सारी ऐसी कंपनियां भी होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ होता है। जैसे डिज्नी को ले लो, डिज्नी में पूरा उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो है MCU जो है वो बता मार्वल कॉमिक यूनिवर्स जो है, ठीक है, उनका भी आप लोगों आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर डोमिनोज को ले लेते हैं, मैकडी को ले लेते हैं, मैकडी का एक M रहता है, ठीक है। और CCD का भी आपको पता है, CCD कॉफी कैफे डे, तो ये जो ये रहता है इनका लोगो अलग है, ठीक है। हर सबका लोगो जो है एकदम यूनिक है, जो कि हमारे हम सोचते ही, हम उस कंपनी के बारे में जैसे ही सोचते हैं ना, उनका लोगो हमारे माइंड में आ जाता है, ठीक है। अब दो चीजें, अब आपने कार्टून नेटवर्क अगर कभी देखा होगा, तो कार्टून नेटवर्क का जो पुराना लोगो था उसमें कार्टून नेटवर्क पूरा लिखा हुआ था और सब ब्लैक एंड व्हाइट ब्लॉक्स में था। अब सिर्फ और सिर्फ एक C और N है, ठीक है। याद आया ना, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको डेफिनेटली याद आया होगा। पोगो POGO, वो कलर सारे आपको याद आ रहे होंगे आपकी आंखों में, ठीक है। ये हंगामा का जो है ना वो सर्कल याद आ रहा होगा आपको। ये सब ब्रांडिंग है। हम जब सोचते हैं ना, एकदम से हमारे दिमाग में वो लोगोस आ रहे हैं, ठीक है। और काफी सारी कंपनियां ऐसी होती है जो अपना नाम वहां पे साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। उनके लोगों के अंदर उनका नाम होता है, ठीक है। अब एप्पल के केस में क्या है, नहीं है ना। गूगल का जो लोगो है ना, आप कहीं भी देखो पहचान लोगे, ठीक है, तो गूगल है। जरूरी नहीं है कि गूगल पूरा लिखा हुआ हो, वो जो एक जी है ना, कलरफुल जी, वो भी आप देखो समझ जाओगे, ठीक है, ये गूगल है, ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें होती है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में ब्रांडिंग है। आप उसके बारे में सुनते ही आपको उनका लोगो याद आ जाता है, या फिर लोगों को देखते ही आपको याद आ जाता है कि ओके ये है फेसबुक, एक F, ब्लू डब्बे में व्हाइट F, मतलब आ गया होगा ना। तो मतलब इस चीज को हम एक तरह से ब्रांडिंग कहते हैं। अब यहां पर देखो, यहां पे ब्रांडिंग का मतलब ये चीजें तो है ही है। अब इसके अलावा ये सब हमें प्रॉपर्ली याद रहता कैसे, ये हो कैसे रहा है, हमारा दिमाग इन सब कुछ कितनी आसानी से रिकॉग्नाइज कैसे कर रहा है, इसको कहते हैं प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग करना। अब देखो प्रॉपर तरीका और गलत तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लो कि मैं एक ऐड करता हूं मेरे YouTube चैनल का, ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे दो जनों का मैंने फोटो लगा दिया, मैंने कि ये दोनों जो है हमारे यहां पर हमारे चैनल के जो है होस्ट है, यहां पर ये दोनों वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, आपने वो ऐड देखा और आप 1 महीने बाद हमारे चैनल के अंदर आते हो, आपको अगर वो दोनों दिखे ही नहीं, मैं ही दिख रहा हूं अगर, ठीक है, तो आप सोचोगे यार ये क्या है, ये क्या कर दिया इस बंदे ने, ये तो फोटो में तो कोई और था, अंदर तो कोई और है। ये खराब ब्रांडिंग होती है। अगर कभी ऐसा आप कहीं भी देखोगे तो ब्रांडिंग इसे हम खराब कहते हैं। अब मेरे YouTube चैनल का जो ओवरऑल थीम है, मान लो कि वो रेड कलर का है, मेरे वेबसाइट का जो ओवरऑल थीम है वो रेड है, मेरा जो फेसबुक पेज है वो रेड है, मेरा इंस्टाग्राम पेज पे जो कुछ भी मैंने फोटोज वगैरह डाले, जो कुछ डाला, उस समय एक रेड कलर का जो एक थीम है वो मैं मेंटेन करता चल रहा हूं, ठीक है। लोगो में रेड है, लोगो चैनल के नाम में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कुछ ना कोई टेक्स्ट रेड कलर का है, ठीक है। अगर मैं हर एक प्लेटफॉर्म पर अपना जो पेज, सोशल मीडिया पेज बनाता हूं, उन सब में एक कलर जो है रेड, वो अगर कॉमन है, एक रेडिश थीम है अगर सबका, तो मतलब मेरी ब्रांडिंग अच्छी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि यार वेबसाइट में क्या तो ब्लू कलर आ रहा है, यूट्यूब पे आ तो ओवरऑल एक जो थंबनेल और सब चीजों का मिला के कर देखो तो रेड कलर आ रहा है, सोशल मीडिया के पेज पे चला गया, फेसबुक पे चला गया, वहां पे सब ग्रीन कलर आ रहा है। मतलब आप मुझे याद रखो, ऐसा कोई मौका मैं आपको दे ही नहीं रहा हूं, मैं हर जगह अलग दिख रहा हूं आपको, ठीक है। या फिर हमारा चैनल जो है हर जगह आपको अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक गलत चीज है ना। ये मतलब ये कभी ब्रांड नहीं बन पाएंगे अपन, इससे अपन कभी भी ब्रांड नहीं बन पाएंगे। अब क्या होता है कि मान लिया कि मैंने सब जगह सब कुछ सेम रखा, सब कुछ मतलब हर एक चीज सेम रखा, लेकिन जब आप मुझे देखने आ रहे हो वीडियो, जब आप मुझे देखने आ रहे हो वीडियो के अंदर, तो मैं वीडियो के अंदर बैठे बैठे मतलब या तो मैं अपना पसीना साफ कर रहा हूं, या फिर मान लो कि मैं सुपारी, मेरे मुंह में सुपारी है, मैं चबाते चबाते आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। या फिर मान लो कि मैं चबा रहा हूं, साइड में थूक रहा हूं और उस वैसे वैसे बात कर रहा हूं। मतलब ये सब चीजें क्या मेरी ब्रांडिंग को खराब करती है, ठीक है। अब या तो ये है कि आप मेरी वीडियो देखने आ रहा हूं, मैं एकदम चुप बैठा हुआ हूं, मतलब कुछ समझा ही नहीं रहा हूं आपको, ना जाने क्या ही कर रहा हूं, मतलब
मैं मान लो कि लैपटॉप में कुछ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो और मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आपको गलत बता रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर कर रहा हूँ, ये अगर चीज़ें हैं जो ना एक वीडियो में होना, 2 वीडियो में होना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं ये चीज़ रेगुलर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी ब्रांडिंग खराब होगी। ओके, ये तो वेस्टेज है, ऐसा लोग समझने लग जाएंगे। तो वैसे ही अगर आप, हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, उस पहचान को ही हम ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, अब आप देखो कि मैंने बोला आपको ये सब मेरे तरीकों का हो गया, मेरे वीडियो की बात हो गई, ठीक है। अब मान लो कि मेरे चैनल का जो नाम है, मैं लिखा है मार्केटिंग गोट, मार्केटिंग G.O.A.T, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है। अब ये चीज आप प्रॉपरली रीड कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि फॉन्ट अच्छा है, लोगों के अंदर जो मैंने फॉन्ट यूज किया ना, वो फॉन्ट अच्छा है, क्लियर है, विजिबल है, सब कुछ ठीक है। अब आप सोचो कि मेरा जो फॉन्ट है, उसकी जो टाइपोग्राफी है, मैंने यूं आड़े टेढ़े कर्सिव लेटर्स में हर कुछ लिख रखा है अगर वहां पे, तो ऐसे में क्या होगा, आपको लगेगा ओके कुछ डिजाइन बनाया है एक बार तो आपको ऐसे लगेगा ना कोई डिजाइन बनाया है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि मैंने क्या लिखा है, मार्केटिंग मैंने पूरा लिखा होगा, लेकिन आपको लगेगा इस बंदे ने कुछ डिजाइन किया है ऐसे ऐसे ना जाने। तो इस तरीके की अगर मैंने टाइपोग्राफी रखी है अपना फॉन्ट की, तो क्या होगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, आपको 1 आध साल लग जाएंगे समझने के, ओके इस बंदे ने लिखा हुआ था मार्केटिंग गोट तो ये बहुत खराब ब्रांडिंग होती है, ठीक है। हाँ डेफिनेटली हमें वो फॉन्ट अच्छा लग रहा होगा, मुझे शायद हो सकता है वो फॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो फॉन्ट अगर आप पढ़ नहीं पाओगे ना, तो जो मैं करना चाहता हूं वो होगा ही नहीं। मुझे अच्छा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, वो मेन चीज है। मेरे को क्या लगता है क्या नहीं लगता फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे हो सकता है वो फॉन्ट अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो फॉन्ट अगर आपके लिए रीडेबल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं जो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं वो सब वेस्ट हो जाएगी अगर आप उसे रीड नहीं कर पाओगे, मेरी ब्रांडिंग सही नहीं होगी। तो लोगो, चैनल का नाम, यानी जो बिजनेस का नाम है, बिजनेस का लोगो है, बिजनेस का जो लोगो में जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, वो फॉन्ट, जो कलर्स हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मली क्या रहता है, रेड कलर, मेरे टी शर्ट का रोज रेड कलर ना। अब देखो पीछे बहुत सारे कलर्स है, ग्रीन है, बहुत सारे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कलर फोकस में यहां पर कौन सा है, रेड है, ठीक है। अब रेड कलर की मेंटालिटी मैं आपको बताऊं क्या है, देखो छोटे से लेकर बड़े तक सबको रेड कलर दिखेगा, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको रेड कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर आंखों को चुभता है, अगर आंखों को चुभता है तो मतलब दिखना तो है ही, पक्का बात है, उसको छूट नहीं सकता है ना। अगर पीके मूवी अगर आपने ध्यान से देखी होगी, उसमें आमिर खान जो है येलो कलर का हेलमेट पहन के घूमते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि भगवान का फोकस पड़ेगा उन पे, क्यों? क्योंकि येलो कलर ब्राइटेस्ट कलर है, अगर आप उसको कहीं भी डालो मिस नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियन टीम की जर्सी येलो कलर, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी येलो कलर, ये इन पर हमेशा फोकस रहता है। सबसे ज्यादा अगर हम आईपीएल किसने जीता बोला तो चेन्नई ने जीता है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इन पर क्या हमेशा फोकस रहता है, ठीक है, कुछ रहता है, मतलब इस येलो कलर में कुछ बात ऐसी रहती है। अगर आप येलो कलर पहन के किसी पार्टी में जाओगे, फोटो लेंगे ना, उस फोटो के अंदर सिर्फ एक ही बंदा होगा जो सही से दिखेगा, क्यों? जिसने येलो कलर पहना होगा या फिर जिसने रेड कलर पहना होगा, ठीक है। ये लोग क्या है, अलग से दिखते हैं, क्लियर दिखते हैं, मतलब सबकी आंखें, नजर इन पे पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनके कपड़ों का जो कलर होता है ना, येलो और रेड कलर, वो अच्छे से दिखते हैं। तो आपको देखना है कुछ ऐसे कलर्स यूज करो जो अच्छा लगे या खराब लगे, फर्क नहीं पड़ता, नजर पड़नी चाहिए, इग्नोर नहीं होने चाहिए, है ना। इग्नोर कोई नहीं कर पाया हमें, चाहे हमें अच्छी तरीके से जाने या फिर हमें बुरी तरीके से जाने, लेकिन हमें जाने जरूर। हमें ऐसा नहीं हो कि हमें कोई गिने नहीं, ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना जब आप ब्रांडिंग की बात करते हो तो, ठीक है। कुछ लोग हमारे, देखो जिनके हेटर्स भी होंगे ना, पॉपुलर वो भी होते हैं, है ना, वो भी पॉपुलर होते हैं। अगर अभी हम बात कर ले विवेक बिंद्रा, जिनको हम काफी टाइम से एक, बाकी मतलब मुझे पता नहीं था ऐसे एक बंदे के बारे में, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब मैंने उनके चैनल को जाके चेक किया तो मैंने कहा 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर, 17 या 20 मिलियन पर कुछ सब्सक्राइबर है। तो मैंने कहा हाँ डेफिनेटली बंदे को बहुत सारे लोग जानते थे, ठीक है, और इसीलिए उनके इतने सारे कोर्सेस भी लिए गए हैं। तो आज के डेट में भी वो बंदा पॉपुलर है, डेफिनेटली वो बंदा आज के डेट में भी पॉपुलर है, भले ही खराब तरीके से पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर है वो बंदा, ठीक है। लोग जानते, 4 जने उनका नाम जानते हैं। कैसे जानते हैं? चाहे पहले अच्छा काम किया, बुरा काम किया, जो भी किया, जितने सालों से बुरा काम कर रहे थे वो अब सामने आया, लेकिन जो भी है बुरे चीज के लिए भी जाने जा रहे हैं, लेकिन जाने जा रहे, इग्नोर नहीं हो रहे। तो ये जो चीज है ना, ये चीज जरूरी है, ठीक है। इससे क्या वैल्यू बढ़ती है, और आज के डेट में वही चीज उनकी वैल्यू गिरा भी रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार सब जान चुके विवेक बिंद्रा नाम के किसी बंदे को, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज करनी है आपको, आप पॉपुलर होने के लिए गलत चीज करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ऐसी चीज करो
जिससे नजर पड़े। देखो रेड कलर का पहनने से कुछ कुछ लोगों की आंखों में चुभता है, लेकिन क्या हम किसी का नुकसान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो मतलब वही क्या कह रहा हूं, उस तरीके से काम करो। ऐसा नहीं है कि आप कल से हेट फैलाने लग जाओ, ये बात सुन के हेट फैलाओगे और आप पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो इसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। कुल मिला के लोग आपको इग्नोर ना कर पाए, ये चीज ऐसा कुछ करो कि लोग आपको इग्नोर ना कर पाए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।